नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए, सलखुआ प्रखंड में जब से प्रमुख सरिता संगम बनी है तब से कुछ न कुछ उल्टा सीधा होता जा रहा है। आए दिन कभी कर्मचारी को घर बुला के पीटा जाता है तो कभी कर्मचारी को अपने ऑफिस में बुला करके दरवाजा बंद करके उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा ही घटना लगातार आ रहा है वहां से और लोग भयभीत हैं। पंचायत समिति भी भयभीत है, वहीं पूरे कर्मचारी वहां भयभीत है। जनता का काम नहीं हो पा रहा है। इसी संदर्भ में आपको बता दूं कि पूर्व प्रमुख नीलम देवी ने कोर्ट में याचिका दायर किया है। कोर्ट में जो याचिका दायर किया है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 44/4 के तहत जो है याचिका दायर किया है। इसके बारे में हम विशेष बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि क्या है पूरा मामला। दरअसल पहले ही मामला ये हुआ है कि जो आवास सहायक हैं प्रणव कुमार, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। उनको बुलाया गया ऑफिस और उनसे जो है दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेकर के जो है लिखित शिकायत जो है प्रखंड बीडीओ को दिया गया। प्रखंड बीडीओ ने स्पष्टीकरण मांगा प्रमुख से कि आप स्पष्टीकरण दीजिए, अगर आज के बाद कुछ भी होता है तो उसमें आपको दोषी ठहराया जाएगा। किसी भी पदाधिकारी के साथ, किसी अधिकारी के साथ या किसी कर्मचारी के साथ अगर कोई घटना घटती है, इसका सारा जिम्मेदारी आपके पास होगा, सारा जवाबदेही आपके पास होगा। वो चिट्ठी 24/5/2024 को लिखी गई थी और उससे स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन ठीक उसके 7 दिन के बाद जो है रोजगार सेवक जो पीआरएस है निरंजन कुमार, उनके साथ उनको घर बुला करके प्रमुख ने उनके साथ मारपीट किया, उनको लहूलुहान कर दिया। जिसके बाद उन्होंने लिखित आवेदन जो है सलखुआ थाना में दिया 31/5/2024 को, यानी कि 7 दिनों के बाद। आप समझिए कि 7 दिनों के बाद दिया गया, जिसमें स्पष्टीकरण वीडियो ने मांगा था। उसमें कहा गया था साफ तौर पर कि अगर आज के बाद किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। ठीक 7 दिनों के बाद जो है पीआरएस को उसके घर बुला करके पीटा गया, तो समझ लीजिए कि वो भी जिम्मेदारी अब उन्हीं के ऊपर हो गया और केस भी दर्ज है सलखुआ थाना में। मैं आपको साफ तौर पर यह बता दूं कि यहां पर एसडीओ ने भी स्पष्टीकरण मांगा। जब कोर्ट में याचिका दायर हुआ तो स्पष्टीकरण जो है एसडीओ ने बीडीओ से मांगा है कि 7 दिन के अंदर आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके प्रखंड में ये सब क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 44/4 के तहत याचिका जो दायर हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है या किसी कदाचार में दोषी पाया जाता है तो उसको कुर्सी छोड़ने का पूरा हक है, उसको कुर्सी से हटाए जाने का पूरा अधिकार है, उसके कुर्सी छोड़ने का पूरा नियम है। जिसमें इन लोगों ने, जो पूर्व प्रमुख है नीलम देवी, उन्होंने साफ तौर पर जो है आवेदन दिया है, साफ तौर पर लिखित याचिका दायर की है कोर्ट में। अब देखने वाली बात यह होगी, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हमें पूरा भरोसा है उच्च न्यायालय पर। साथ ही साथ जो है इन लोगों के ऊपर, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गई, एसडीओ हो गए, पंचायती राज पदाधिकारी हो गए बिहार के, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो हमारे सहरसा के जिलाधिकारी हैं, साथ साथ डीडीसी हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि ये लोग इस चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं कानून के तहत जो है इनको पद से हटाएंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी परेशान हैं, हम लोग भयभीत हैं। समिति, यानी कि कर्मचारी तो छोड़िए, समिति भी भयभीत है इनसे कि ये इस तरीके का कांड, जब से ये प्रमुख बने कुछ ही दिन हुआ है और इन्होंने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। किसी न किसी के साथ जो है मारपीट कर दे रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी को कहा जाता है कि पैसा दो, आवास अगर लेता है तो उसमें पैसा दिया जाना चाहिए। अब किसी के साथ मारपीट कर लिया जाता है, किसी को घर बुला करके पीटा जाता है, तो ये कतई सही नहीं है। मैं भी ये चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रमुख के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जिस नियम के तहत याचिका दायर हुआ है उस नियम के तहत जल्द से जल्द इस प्रमुख को जो है पद से मुक्त किया जाए। ये अब देखने वाली बात ये होती है कि समाचार लगने के बाद इसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है और वीडियो एसडीओ सहित जिलाधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि जिस संदर्भ में इन्होंने याचिका दायर किया है, इस संदर्भ में हम आगे भी स्पष्टीकरण लेंगे और आगे भी हम जानने का प्रयास करेंगे एसडीओ वीडियो से कि इस पर क्या, हम 7 दिन का इंतजार करते हैं, 7 दिन के बाद देखना चाहते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।